अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत ख़ुज़ैल बिन अय्यास बहुत बड़े डाकू थे और उनका तरीक़ाकार ये हुआ करता था डाका डालने का या किसी भी काफ़िले को उन्होंने लूटना होता था तो एक गिरोह की शक्ल में हमलावर होते थे। बहुत जिगरे वाले थे, बहुत बहादुर थे और सारी टेक्निक्स का वाकिफ़ हुआ करते थे। उन्हें पता था होता था कि माल किस-किस जगह पर कैसे-कैसे मौजूद है। तो वो लूट लिया करते थे, लोग रोते रहते थे, बेटियाँ, बहनें और जो है ना माएँ रोती रहती थीं, तो वो उनसे माल को छीन कर ले जाया करता था। ये उनका तरीक़ाकार था। पूरा एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क के थ्रू वो हमलावर होते थे। तो हुआ यूँ कि एक दिन वो गुज़र रहे थे तो रास्ते में कोई क़ारी कुरान बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में और बहुत ही दर्द भरे अंदाज़ में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। और वो ये आयत जो छोटी-सी आयत है कि ला तक़नतू बिरहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हों। उससे अगली आयत का तर्जमा मफ़हूम ये बनता है कि आपके अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देगा, चाहे वो जिस कदर भी ज़्यादा होंगे। मिक़दार में जिस कदर भी ज़्यादा होंगे, तो वो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये इसका मफ़हूम बनता है अगली आयत का। तो वो जो है उनके कदम रुक गए, चल रहे थे तो रुक गए कदम और वो सीधे चले गए उस क़ारी कुरान के पास और उन्हें कहने लगे कि क़ारी साहब आपने ये आयत की तिलावत फ़रमा रहे थे और इसका तर्जमा तो यूँ बनता है जानते थे। तो आप मुझे ये बताएँ कि जिस शख़्स ने सारी ज़िंदगी डाके डाले हों, लोगों का माल छीना हो, लूटा हो और इस तरह का ज़ुल्म किया हो, तो क्या अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर देगा? तो क़ारी कुरान ने कहा जी कि ये मैं अपने पास से तो कह नहीं रहा। ये तो अल्लाह ताला ख़ुद फ़रमा रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हरगिज़ ना हो और अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा, चाहे वो जिस कदर भी होंगे। तो अल्लाह जब कह रहा है तो वो माफ़ कर देने वाला है, वो गफ़ूर रहीम है, वो कर सकता है जैसे उसका दिल चाहे, वो तो मालिक है। तो वो उस पर जब ये बात क़ारी साहब की सुनी तो उनके दिल के अंदर वो बात पैवस्त हो गई। कुरान करीम की इस आयत का तर्जमा दिल में पैवस्त हो गया और उधर खड़े-खड़े ही तौबा की और बड़ी सच्ची और बड़ी पुख्ता तक तौबा की। तो जब वो अपने साथियों के दरमियान गए और साथियों को बुलाया और उनसे बात की कि यार मैं आपका सरबराह हुआ करता था। मैं आपको सारी प्लानिंग बताता था लूट-खसूट का और ये सारी चीज़ों का, लेकिन मेरी अब तौबा है। और उन्होंने कोई लंबी-चौड़ी तकरीर नहीं की। उन्होंने जब ये बातें चंद बातें की और बड़े दिल से की और बड़े दर्द से की और रोते हुए कहीं। तो जब उन्होंने देखा ये उन्होंने कहा जी कि सरबराह साहब, सरदार साहब अगर हम माल को लूट-खसूट का काम एक साथ किया करते थे, तो जैसे आपने तौबा की है, हम भी वैसे ही तौबा एक साथ करते हैं। हमें किसी और सरबराह की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हम भी आपके साथ बराबर मिलके तौबा करते हैं। उन्होंने कहा चलें ठीक है, अगर आप तौबा करते हैं तो कोई बात नहीं। तो वो सारे के सारे उन्होंने एक मसला पूछा कि जो हमने लूट-खसूट की हुई है, इसका क्या बनेगा? तो उसको आलिमों ने बताया कि ये तो क्योंकि हुकूकुल इबाद का मामला है, तो आपने ऐसा करना पड़ेगा, ये जितना भी माल आपने लूटा है, लोगों से ज़ुल्म किया है, वो आपने उनको वापस करना पड़ेगा। एक-एक शख़्स के पास जाकर वो माल आपको वापस करना पड़ेगा, उनसे माफ़ी भी माँगना पड़ेगी, फिर आपकी जो है ना बख़्शिश हो सकती है। तो उन्होंने वैसे ही किया। जितना भी माल था वो सारा का सारा इकट्ठा किया, लोगों को जहाँ से लूटा हुआ था उनको जाकर वापस किया। लेकिन एक शख़्स रह गया, एक यहूदी था, वो रह गया क्योंकि माल तो खर्च भी हो जाता है ना, वो खा-पी भी बंदा लेता है, खर्च कर लेता है। तो वो खर्च हो गया तो वो जो है ना उस यहूदी के पास गए। तो उज़ैर बिन अय्याज़ जो थे वो यहूदी के पास गए और उनसे कहा यार मैंने आपका माल लूटा था फ़लाँ टाइम पर, तो अब मैंने क्योंकि सच्ची तौबा कर ली है, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि बाकियों को तो मैंने माल वापस कर दिया, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग ज़रा और ज़हन के होते हैं, तो उसने कहा जी अगर ठीक है आपके पास माल नहीं है, तो इसकी आपको सज़ा भुगतना पड़ेगी और वो सज़ा ये है कि आपको मेरे ऊँटों को आपने चारा डालना पड़ेगा। तो क्योंकि उन्होंने सच्ची तौबा की हुई थी, उन्होंने कहा जी हमने तो सच्ची तौबा की हुई है, दिल में सोचा, तो जब सच्ची तौबा की हुई है, तो फिर अगर इस माल मतलब ऊँटों को चारा डालने से अगर आपकी वो आपसे माफ़ी हो सकती है, तो मैं ये करने को तैयार हूँ। तो वो जब ये करने लग गए, उनके ऊँटों को चारा डालने लग गए, उसकी देखभाल करने लग गए। तो कुछ दिन गुज़रे ना, तो उस यहूदी ने कहा उसको उज़ैर बिन अय्याज़ को कहा कि ये जो है ना एक कंकरियों से भरी हुई थैली है, ये उठा के मेरे पास लेके आओ। तो वो जब कंकरियों की भरी हुई थैली उठाकर उस यहूदी को दी, तो यहूदी ने खोला तो वो कीमती अशरफियों की थी ना। तो उसने कहा यार आप तो कह रहे थे कि ये कंकरियाँ हैं, ठीकरियाँ हैं,
روڑے ٹائپ ہیں، کوئی مٹی وغیرہ ہے، تو یہ سونا کیسے بن گئی؟ تو یہودی نے کہا میں عالم ہوں، میں تورات پڑھتا ہوں، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، میں نے پڑھا تھا کہ جب کوئی بھی مسلمان سچے دل سے توبہ کر لے گا، سچے دل سے توبہ کر لے گا، تو وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ ڈالے گا، کنکریوں کو بھی ہاتھ ڈالے گا، تو وہ بھی سونا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج میں نے آزمایا ہے آپ کی ایمان کو اور آپ کے دین کو اور آپ کی توبہ کو بھی، تو آپ کی توبہ بھی سچی ہے، آپ بھی سچے ہو، اور آپ کا دین بھی سچا ہے۔ اس لیے اب آپ کو معافی اس صورت میں ملے گی کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ تو وہ یہودی جو ہے اس کی سچی توبہ سے امپریس ہو کر اس نے جانچا، پرکھا، پڑتال کی اس کی، تو جب وہ سچی توبہ تھی واقعی، اور دین حق تو واقعی دین حق ہی ہے، تو وہ اس کے اوپر ایسا امپریس ہوا کہ اس نے دین حق کو قبول کر لیا۔ تو یہ سچی توبہ کرنے والوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دفعہ اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا، اپنے کردار کا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور سچی توبہ کریں، کیونکہ اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ کو ہم نے جان دینی ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، تو ہم ستھرے ہو کر ہی حاضر ہوں گے تو وہ ہمیں قبول کریں گے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔